My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, पिछली कुछ कक्षाओं से, पिछले कुछ वीडियो से हम सभी लोग एक बहुप्रतीक्षित शिक्षा नीति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या जिसको हम लोग नई शिक्षा नीति 2020 भी कह रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को याद होगा कि हम सभी लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नई शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में जो चर्चा कर रहे हैं, उसके बारे में जो बात कर रहे हैं, जो ड्राफ्ट बना है प्रिय विद्यार्थियों, जो मसौदा तैयार हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की, उसकी चर्चा कर रहे हैं। और उसमें सबसे पहले हम सभी लोगों ने, जिसका भाग 1 है, उसमें हम सभी लोगों ने स्कूल एजुकेशन या विद्यालय शिक्षा के बारे में चर्चा किया था। उसके उपरांत प्रिय विद्यार्थियों हम सभी लोग हायर एजुकेशन की चर्चा कर रहे हैं। और हायर एजुकेशन प्रिय विद्यार्थियों हम सभी लोग जो है कई टॉपिक्स के बारे में, कई प्रमुख तथ्यों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जिसमें से सबसे पहले हम सभी लोगों ने गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय दैट इज भारतीय उच्चतर शिक्षा व्यवस्था हेतु एक नया और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण, इसको यदि इंग्लिश में देखा जाए प्रिय विद्यार्थियों तो कहा गया था क्वालिटी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेज अ न्यू एंड फॉरवर्ड लुकिंग विजन फॉर इंडियाज हायर एजुकेशन सिस्टम। तो इसके परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में या नई शिक्षा नीति 2020 में जो कुछ भी बातें कही गई थी, जो कुछ भी पॉइंट्स थे, इसके बारे में हम सभी लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया हायर एजुकेशन या उच्चतर शिक्षा के अंतर्गत। उसके बाद प्रिय विद्यार्थियों हम सभी लोगों ने संस्थागत पुनर्गठन या और समेकन, प्रिय विद्यार्थियों संस्थागत पुनर्गठन और समेकन दैट इज इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग एंड कंसोलिडेशन, इस टॉपिक के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें जो है संस्थागत पुनर्गठन और समेकन के बारे में क्या क्या बातें कही गई हैं, इसके बारे में भी हम सभी लोग चर्चा कर चुके हैं। प्रिय विद्यार्थियों उसके उपरांत हम सभी लोगों ने समग्र और बहुविषयक शिक्षा की ओर, ये जो एक नया प्रकरण था, एक नया टॉपिक था प्रिय विद्यार्थियों, जिसमें टुवार्ड्स अ मोर होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन के बारे में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो जो नीतियां तय की गई हैं, जो जो सिद्धांत या बातों के बारे में कहा गया है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा है प्रिय विद्यार्थियों, उसके बारे में हम सभी लोगों ने चर्चा किया था। और उसके बाद की जो क्लास थी प्रिय विद्यार्थियों, उसके बाद का जो वीडियो था, उसमें हम सभी लोगों ने समग्र और बहुविषयक शिक्षा की ओर इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। उसके उपरांत सीखने के लिए अनुकूलतम वातावरण व छात्रों को सहयोग, प्रिय विद्यार्थियों समग्र और बहुविषयक शिक्षा की ओर के उपरांत हम सभी लोगों ने सीखने के लिए अनुकूलतम वातावरण व छात्रों को सहयोग, या इंग्लिश में देखा जाए तो ऑप्टिमल लर्निंग एनवायरनमेंट्स एंड सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स, इसके बारे में भी हम सभी लोग चर्चा कर चुके हैं। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में जो आज की क्लास है, आज की कक्षा है, आज की क्लास में, आज की कक्षा में हम सभी लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या नई शिक्षा नीति 2020 का जो ड्राफ्ट है, जो मसौदा तैयार हुआ है प्रिय विद्यार्थियों, उसके अंतर्गत भाग 2 जो है वो हायर एजुकेशन या उच्चतर शिक्षा से संबंधित है। उसके अंतर्गत मोटिवेटेड, एनर्जाइज्ड एंड कैपेबल फैकल्टी, अर्थात प्रेरित, सक्रिय और सक्षम संकाय के बारे में क्या कुछ मसौदा में निर्णय लिया गया है, क्या कुछ ड्राफ्ट में कहा गया है प्रिय विद्यार्थियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रेरित, सक्रिय और सक्षम संकाय अर्थात मोटिवेटेड, एनर्जाइज्ड एंड कैपेबल फैकल्टी के बारे में क्या कुछ नई बातें कही गई हैं, क्या नीतियां निर्धारित की गई हैं, इसके बारे में आज की क्लास में, आज की कक्षा में प्रिय विद्यार्थियों इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को प्रारंभ किया जाए, आज की कक्षा को स्टार्ट किया जाए, उससे पूर्व आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों में से और प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी वीडियोज को आवश्यकता के अनुसार और अपनी रुचि के अनुसार जब चाहे तब प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च करके आसानी से देख पाएं, ढूंढ के देख पाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों
जहां सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, घंटी का आकार बना है, ये जो लाल है, रेड है, तो उसको आप प्रेस करिए। उसको प्रेस करने पे, दबाने पे कुछ विकल्प आते हैं, उन विकल्पों में से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज आएंगी उसकी सूचना, उसकी इंफॉर्मेशन, उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएंगे और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। और साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अधिक से अधिक, और साथ ही साथ इस वीडियो पर आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा आप अपने बहुमूल्य सुझाव को हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ साथ यदि आपका कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो उसको भी आप हम तक पहुंचाइए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे, आपके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव आएंगे, वैल्यूएबल सजेशंस आएंगे, उसका हम अनुपालन करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, आज की कक्षा को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में जैसा कि हमने आपको प्रारंभ में ही बताया कि हम सभी लोग हायर एजुकेशन या उच्चतर शिक्षा के बारे में चर्चा कर रहे हैं और उच्चतर शिक्षा में प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम सभी लोग प्रेरित, सक्रिय और सक्षम संकाय के बारे में चर्चा करेंगे कि मोटिवेटेड, एनर्जाइज्ड एंड कैपेबल फैकल्टी के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या नई शिक्षा नीति 2020 में क्या कुछ प्रावधान किया गया है, क्या कुछ कहा गया है, क्या क्या नीतियां बनाई गई हैं प्रिय विद्यार्थियों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मसौदे में, उसकी जो ड्राफ्ट है उसमें या मसौदे में या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या नई शिक्षा नीति 2020 में क्या कुछ टीचर्स को मोटिवेट करने के लिए, टीचर्स को एनर्जाइज्ड करने के लिए और उसको एक कैपेबल फैकल्टी के रूप में विकसित करने के लिए क्या कुछ वहां पे नियम कानून या वहां पे क्या नीतियां बनाई गई हैं, क्या प्रावधान किए गए हैं, इसके बारे में आज की क्लास में, आज की कक्षा में हम सभी लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ड्राफ्ट है प्रिय विद्यार्थियों, जो मसौदा है उसमें कहा गया है कि उच्चतर शिक्षण संस्थानों की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारक यहां कार्यरत संकाय सदस्यों की गुणवत्ता और संलग्नता है। The most important factor in the success of higher education institutions is the quality and engagement of its faculty। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, यह तो अपने आप में एक रियलिटी है, ट्रूथ है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि कोई भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या उच्चतर शिक्षण संस्थान तभी सफल हो सकता है जब उसकी जो फैकल्टी है, जो संकाय है या जो टीचर्स हैं, वे क्या हो, वे गुणवत्ता परक हो और उनके अंदर संलग्नता हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसी तरह से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें भी कहा गया है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द सक्सेस ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज द क्वालिटी एंड एंगेजमेंट ऑफ इट्स फैकल्टी। तो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा, यहां पे दो चीजों पर बल है। द फर्स्ट वन इज द क्वालिटी ऑफ द फैकल्टी, जो फैकल्टी है, जो संकाय है, जो हमारे टीचर्स हैं, उनमें वे गुणवत्ता हो, क्वालिटी हो। द सेकेंड वन इज एंगेजमेंट ऑफ द फैकल्टी, या जो हमारे संकाय हैं, जो टीचर्स हैं, उनकी संलग्नता है, अर्थात वे जो भी जिस भी कार्य में है या फिर शिक्षण में, रिसर्च में, शोध में,
तो उसमें उनकी कितनी एंगेजमेंट है, कितनी संलग्नता है, और साथ ही साथ कितने क्वालिटेटिव फैकल्टी है, कितने क्वालिटेटिव या गुणवत्तापरक शिक्षक हैं, इसी के ऊपर किसी भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या उच्चतर शिक्षण संस्थानों की सफलता निश्चित होती है, निर्धारित होती है, उसी के ऊपर आश्रित होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में सबसे अधिक बल जो दिया गया है वो दिया गया है कि जो हमारे शिक्षक है, जो हमारे फैकल्टी हैं, जो हमारे संकाय हैं, वे गुणवत्तापरक हो और उनके अंदर एंगेजमेंट की क्वालिटी हो, अर्थात जो हमारे संकाय है वे मोटिवेटेड हो, उनके अंदर ऊर्जा हो, एनर्जाइज्ड हो, सक्रिय हो, और साथ ही साथ वे कैपेबल हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसी लक्ष्य को लेकर के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कुछ बातें कही गई हैं, उसी के बारे में हम लोग चर्चा आज की क्लास में करेंगे। उसमें कहा गया प्रिय विद्यार्थियों कि उच्चतर शिक्षा से जुड़े लक्ष्यों को हासिल करने में संकाय सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए इनकी भर्ती प्रक्रिया में पिछले वर्षों में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे यहाँ फैकल्टी होती है विश्वविद्यालय में या महाविद्यालयों में, अर्थात हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो संकाय होते हैं, उनका जो सिलेक्शन होता है, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। तो जो सिलेक्शन के मामले में, उनकी भर्ती के मामले में पिछले कुछ वर्षों में यूजीसी के द्वारा जो है कुछ कदम उठाए गए हैं। उन कदमों में क्या है प्रिय विद्यार्थियों कि कुछ नॉर्म्स निर्धारित किए गए हैं, कुछ एलिजिबिलिटीज निर्धारित की गई हैं, जिसके आधार पर यह प्रयास किया जाता है कि जिन शिक्षकों की भर्ती की जाए, जिन संकाय या फैकल्टीज की भर्ती की जाए, उनके अंदर क्वालिटी हो, गुणवत्तापरक शिक्षकों या गुणवत्तापरक संकायों की ही भर्ती महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में की जाए। प्रिय विद्यार्थियों, ये कदम भर्ती और सेवा काल के दौरान कार्यस्थल में आगे बढ़ने के अवसरों को व्यवस्थित करने और संकाय सदस्यों की भर्ती प्रक्रिया में विभिन्न समूहों की ओर न्याय संगत प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने से संबंधित है। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए कि जिन महत्वपूर्ण कदमों के बारे में कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में जो सिलेक्शन है, जो भर्ती प्रक्रिया है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उनमें कहा जा रहा है कि ये जो कदम है, ये कदम भर्ती और सेवा काल के दौरान, अर्थात इन सर्विस की बात हो रही, सेवा काल के दौरान कार्यस्थल में आगे बढ़ने के अवसरों को व्यवस्थित करने और साथ साथ संकाय सदस्यों की भर्ती प्रक्रिया में विभिन्न समूहों की ओर से न्याय संगत प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने से संबंधित है। यहाँ पे बात ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे कहा जा रहा है कि विभिन्न जो समूह है हमारे समाज के, उन सभी समूहों को न्याय संगत प्रतिनिधित्व की बात की जा रही है, और साथ साथ जो हमारी फैकल्टीज होती हैं उसके साथ भी न्याय किया जा सके, और उनको जो है कार्यस्थल पे, अर्थात जो भी जहां भी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या जो भी अनुसंधान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अनुसंधान के जो संस्थान है, जहां पर भी इनकी भर्ती की जा रही है, तो उनके आगे बढ़ने के अवसरों को ध्यान में रखते हुए इन संकायों की भर्ती की जा रही है। प्रिय विद्यार्थियों, इन इंग्लिश acknowledging the criticality of faculty in achieving the goals of higher education, various initiatives has been introduced in the past several years to systematize recruitment and career progression and to ensure equitable representation from various groups in the hiring of faculty। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, जो इंग्लिश है इससे ज्यादा स्पष्ट हो जा रहा है कि acknowledging the criticality of faculty in achieving the goals of higher education, various initiatives have been introduced in the past several years, अर्थात ढेर सारे कदम या ढेर सारे इनिशिएटिव जो है पिछले कुछ वर्षों में लिए जा चुके हैं, जिससे कि जो शिक्षकों की भर्ती है वो भर्ती जो है क्या हो सके, एक सिस्टमैटिक हो सके, सिस्टमेटाइज रिक्रूटमेंट हो सके, और साथ साथ जो कैरियर में प्रोग्रेशन है, जो शिक्षकों या फैकल्टी संकाय के जो कैरियर में प्रोग्रेशन है, जो उनकी सर्विस या सेवा काल के दौरान जो आगे बढ़ने के अवसर हैं, वो भी सिस्टमेटाइज हो सके, और साथ साथ एंड टू इंश्योर इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम वेरियस ग्रुप्स इन द हायरिंग ऑफ फैकल्टी। यहाँ पे ध्यान दीजिए विद्यार्थी, एक नई बात है, वो क्या है, इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम वेरियस ग्रुप्स इन द हायरिंग ऑफ फैकल्टी, अर्थात जो हमारे फैकल्टी हैं, जो संकाय है, उनका जो सिलेक्शन हो उसमें क्या हो, न्याय संगत प्रतिनिधित्व हो। तो न्याय संगत प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए टू इंश्योर इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम वेरियस ग्रुप्स इन द हायरिंग ऑफ फैकल्टी,
ढेर सारे कदम जो है पिछले कुछ वर्षों में उठाए जा चुके हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक संस्थानों के अस्थायी संकाय सदस्यों के वेतन भत्तों के स्तरों में भी पर्याप्त वृद्धि की गई है। संकाय सदस्यों के व्यावसायिक विकास से संबंधित विभिन्न अवसरों को सुनिश्चित करने की दिशा में भी कदम उठाए गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर दो बातें कही गई हैं। पहली बात यह है, कहा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो सार्वजनिक संस्थान हैं, वहां पे जो अस्थायी संकाय हैं, जो परमानेंट फैकल्टीज हैं, ऐसे परमानेंट फैकल्टीज या अस्थायी संकायों के वेतन भत्तों के स्तरों में भी पर्याप्त वृद्धि की गई, अर्थात उनका जो सैलरी है, जो वेतन भत्ता है, उसमें भी वृद्धि की गई है। और साथ ही साथ संकाय सदस्यों के व्यावसायिक विकास से संबंधित विभिन्न अवसरों को सुनिश्चित करने की दिशा में भी कदम उठाए गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर दो बातें कही गई हैं। एक तो जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में जो परमानेंट फैकल्टी है, अस्थायी संकाय है, उनके वेतन की बात की जा रही है, उनकी सैलरी की बात की जा रही है कि उनकी जो सैलरी है उसमें जो है पर्याप्त सुधार किया गया है, पर्याप्त वृद्धि की गई है। और दूसरा जो संकाय है, संकाय के सदस्य हैं, इनके जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात की जाती है, तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ढेर सारे अपॉर्चुनिटीज या विभिन्न अवसर सुनिश्चित किए गए हैं, जिससे कि इन सर्विस या सेवा काल के दौरान जो फैकल्टीज हैं, संकाय सदस्य हैं, उनकी जो है व्यावसायिक विकास भी सुनिश्चित किया जा सके। विद्यार्थी इन इंग्लिश, compensation levels of permanent faculty in public institutions have also been increased substantially. Various initiatives have also been taken towards providing faculty with professional development opportunities. तो ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे दो बातें स्पष्ट हैं। पहला है कि compensation level of permanent faculty in public institutions have also been increased substantially. तो प्रिय विद्यार्थियों, जो हम लोगों ने बात कहा है कि जो परमानेंट फैकल्टी है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में, सार्वजनिक संस्थानों में या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, उनके वेतन भत्तों में पर्याप्त सुधार किया गया है, पर्याप्त वृद्धि की गई है। और दूसरी बात है कि वेरियस इनिशिएटिव्स हैव आल्सो बीन टेकन टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग फैकल्टी विद प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे बात जो दूसरी की गई वो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज की, अर्थात जो व्यावसायिक विकास के जो अवसर हैं, तो व्यावसायिक विकास के विभिन्न अवसरों को सुनिश्चित करने की दिशा में भी कदम उठाए गए हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे जो ड्राफ्ट है, जो नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा है प्रिय विद्यार्थियों, उसमें कहा गया है कि एकेडमिक पेशे की प्रतिष्ठा में विभिन्न सुधारों और हम सभी को सही अर्थों में प्रेरित करने वाले अनुकरणीय संकाय सदस्यों की अच्छी संख्या में मौजूदगी के बावजूद भी, ध्यान दीजिएगा, मौजूदगी के बावजूद भी उच्चतर शिक्षा प्रणाली को सफल और समुन्नत होने तथा अपेक्षित उच्चतम स्तर को प्राप्त करने के लिए आवश्यक उच्चतर शिक्षण संस्थानों के संकाय सदस्यों का प्रदर्शन शिक्षण, अनुसंधान और सेवा काल के मामले में औसत से बहुत कम है। तो ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति 2020 में है, उसमें जो है वर्तमान समय में जो हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, उच्चतर शिक्षण संस्थान है, उसमें जो वहां की फैकल्टी है, जो संकाय है या संकाय सदस्य हैं, उनके बारे में कहा गया है प्रिय विद्यार्थियों कि एकेडमिक पेशे की प्रतिष्ठा में विभिन्न सुधारों और हम सभी को सही अर्थों में प्रेरित करने वाले अनुकरणीय संकाय सदस्यों की अच्छी संख्या के बावजूद भी, अर्थात हमारे पास जो है अच्छे संकाय हैं, अच्छे फैकल्टीज है, ऐसी फैकल्टी है, ऐसे संकाय हैं, ऐसे टीचर्स हैं जिनका अनुकरण किया जा सकता है। तो अनुकरणीय संकाय सदस्यों की अच्छी संख्या के मौजूदगी के बाद भी, अर्थात उनका अनुकरण किया जा सकता है, ऐसे संकाय, ऐसे फैकल्टी हमारे पास है, उसके बावजूद भी फिर भी उच्चतर शिक्षा प्रणाली को सफल और समुन्नत होने तथा अपेक्षित उच्चतम स्तर को प्राप्त करने के लिए आवश्यक उच्चतर शिक्षण संस्थानों के संकाय प्रदर्शनों का शिक्षण, अनुसंधान और सेवा काल के मामले में जो उनका जो प्रदर्शन है वो औसत से बहुत कम है। तो प्रिय विद्यार्थियों, कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे पास जो फैकल्टी हैं, जो शिक्षक हैं, जो संकाय हैं, वो कुछ अच्छे भी हैं जिनका अनुकरण हम कर सकते हैं, परंतु इनके बावजूद भी जब हम देखते हैं कि जो हमारे देश के उच्चतर शिक्षण संस्थान हैं, उन उच्चतर शिक्षण संस्थानों का जो प्रदर्शन है, चाहे हम टीचिंग की बात करें, अर्थात चाहे हम शिक्षण की बात करें या हम रिसर्च की बात करें, अनुसंधान की बात करें,
या सेवा काल के मामलों की बात करें तो उसमें जो उनका प्रदर्शन है प्रिय विद्यार्थियों औसत से बहुत कम है। तो यह हम सभी को लोगों के लिए बहुत ही चिंताजनक बात है और इस चिंता की बात जो है, इस मुद्दे की चर्चा जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी की गई है और इन्हीं मुद्दों, इन्हीं समस्याओं को लेकर के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कुछ प्रावधान किए गए हैं। प्रिय विद्यार्थी, इसी बात को इंग्लिश में देखा जाए तो हाउएवर डिस्पाइट दीज वेरियस इंप्रूवमेंट्स टू द स्टेटस ऑफ द एकेडमिक प्रोफेशन and the existence of so many model faculty members who truly inspire us all, on average, faculty motivation in terms of teaching, research and service in higher education institutions remains far lower than would be truly desired. And indeed, for the higher educational system to thrive and reach the high levels that are expected of it. तो ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि however Despite these various improvements to the status of the academic profession, अर्थात academic profession में जिन सुधारों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में सुधार किए गए हैं, इंप्रूवमेंट्स की गई है, परंतु उसके बावजूद भी और साथ ही साथ एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ सो मेनी मॉडल फैकल्टी मेंबर्स हु ट्रूली इंस्पायर अस ऑल, अर्थात कुछ ऐसे भी हमारे पास मॉडल फैकल्टी हैं, कुछ ऐसे भी हमारे पास संकाय हैं, टीचर्स हैं जिनका हम अनुकरण कर सकते हैं। तो इन दोनों के बाद अर्थात सुधार और मॉडल फैकल्टी मेंबर्स की मौजूदगी के बाद भी ऑन एवरेज फैकल्टी मोटिवेशन इन टर्म्स ऑफ टीचिंग रिसर्च एंड सर्विसेज इन हायर एजुकेशन फार लोअर देन वुड बी ट्रूली डिजायर्ड, अर्थात जितनी हमें अपेक्षा है, जितना हमारा डिजायर है उससे बहुत ही नीचे है, बहुत ही कम है। and needed for higher education system to thrive and reach the high levels that are expected of it, अर्थात जो हमारे उच्चतर शिक्षण संस्थान है, उच्चतर शिक्षण संस्थानों में जो अपेक्षा की जा रही है उस अपेक्षित स्तर से इनकी परफॉर्मेंस, इनका प्रदर्शन बहुत ही कम है, इसलिए इनके प्रदर्शन को बढ़ाने की बहुत ही अधिक आवश्यकता है। एंड नीडेड फॉर द हायर एजुकेशन सिस्टम टू थ्राइव एंड रीच द हाई लेवल्स दैट आर एक्सपेक्टेड ऑफ इट, अर्थात जिस हाई लेवल की एक्सपेक्टेशन हम सभी लोगों को है उच्चतर शिक्षा प्रणाली को सफल और समुन्नत होने और अपेक्षित उच्चतम स्तर को प्राप्त करने के लिए हमें उच्चतर शिक्षा प्रणाली में संशोधन करना होगा, इसमें सुधार करने की आवश्यकता है और अधिक आवश्यकता है। विद्यार्थियों, साथ साथ जो हमारे पास मॉडल फैकल्टी मेंबर्स हैं, अनुकरणीय संकाय सदस्य हैं, उनका भी अनुकरण करने की आवश्यकता हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को और ऐसे संस्थानों में रह रहे फैकल्टी को, ऐसे संस्थानों में सेवा कर रहे फैकल्टी को, शिक्षण का कार्य कर रहे या शोध का कार्य कर रहे फैकल्टी को भी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। संकाय सदस्यों में प्रेरणा और उत्साह की कमी से संबंधित कारणों को संबोधित किया जाना चाहिए, जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक संकाय सदस्य अपने छात्रों, संस्थान और पेशे में प्रगति के लिए पूरे उत्साह के साथ प्रसन्नता पूर्वक जुड़े हैं। तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे किया जा रहा है, कही जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के जो मसौदा है प्रिय विद्यार्थियों, ड्राफ्ट है, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है कि संकाय सदस्यों में प्रेरणा और उत्साह की कमी से संबंधित कारणों को संबोधित किया जाना चाहिए। अर्थात प्रिय विद्यार्थियों, सीधे सीधे कहा जा रहा है कि ऐसे कौन कौन से कॉजेज हैं, कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से जो हमारे फैकल्टीज है, जो हमारे संकाय है, उनके अंदर मोटिवेशन की कमी है, उनके अंदर उत्साह की कमी है। तो उन कारणों का जो है निवारण किया जाना चाहिए। तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि संकाय सदस्यों में प्रेरणा और उत्साह की कमी से संबंधित कारणों को संबोधित किया जाना चाहिए, जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक संकाय सदस्य अपने छात्रों, संस्थान और पेशे में प्रगति के लिए पूरे उत्साह के साथ प्रसन्नता पूर्वक जुड़े हैं। तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों कि जो हमारे फैकल्टी हैं, जो हमारे संकाय हैं, उनके पास क्या समस्याएं हैं, उनकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, क्यों उनके अंदर मोटिवेशन की कमी है, क्यों उनके अंदर उत्साह की कमी है, उन कारणों का निवारण होना चाहिए, उन कारणों का, उन समस्याओं का समाधान होना चाहिए, जिससे कि हम यह सुनिश्चित कर सके कि जो हमारे फैकल्टीज हैं, जो हमारे संकाय हैं, वे अपने पूरे मनोयोग से, अपनी पूरी एनर्जी के साथ, पूरी तरह से प्रेरणा के साथ अभिप्रेरित होकर के
वे अपने छात्रों अर्थात स्टूडेंट्स के साथ और अपने संस्थान और अपने पेशे में प्रगति कर सके, अपने छात्रों को समय दे सके, अपने छात्रों का मार्गदर्शन कर सके और साथ साथ अपने संस्थान को भी आगे बढ़ा सकें। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये सीधे सीधे शब्दों में कहा जा रहा है, पूरी तरह से स्पष्ट है कि उन कारणों को ढूंढना पड़ेगा, उन कारणों का निवारण करना पड़ेगा जिसकी वजह से हमारे फैकल्टीज में, हमारे संकाय सदस्यों में प्रेरणा और उत्साह की कमी है। ऐसा कुछ जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मसौदे में कहा गया है। द वेरियस फैक्टर्स दैट लाई बिहाइंड लो फैकल्टी मोटिवेशन लेवल्स मस्ट बी addressed to ensure that each faculty members is happy, enthusiastic, engaged and motivated towards advancing his students, institutions and professions। तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि ऐसे वेरियस फैक्टर्स अर्थात जो विभिन्न कारण हैं उन कारणों का निवारण करना होगा। द वेरियस फैक्टर्स दैट लाइट बिहाइंड लो फैकल्टी मोटिवेशन लेवल्स मस्ट बी एड्रेस्ड, अर्थात जो हमारे फैकल्टी हैं, जो हमारे संकाय हैं, उनके मोटिवेशन, जो उनका मोटिवेशन लो है, जो उनकी जो अभिप्रेरणा और उत्साह में जो कमी है, उन कारणों का निवारण करना पड़ेगा, उन कारणों की खोज करनी पड़ेगी। वे कौन से कारक हैं, कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से हमारे फैकल्टी का मोटिवेशन लेवल्स लो है, उसका समाधान करना पड़ेगा, उसको संबोधित करना पड़ेगा, उसको उन समस्याओं का निवारण करना पड़ेगा, जिससे कि हम यह इंश्योर कर सकें, यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो हमारा फैकल्टी मेंबर वो क्या है, खुश है, हैप्पी है, इंथुसियास्टिक है, एंगेज्ड एंड मोटिवेटेड टुवर्ड्स एडवांसिंग हिज स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूशन और प्रोफेशन। तो प्रिय विद्यार्थियों, हिज और हर स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूशन और प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने छात्रों को समय देने के लिए, अपने छात्रों के साथ लगे रहने के लिए, संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ अपने पेशे में, अपने व्यवसाय में, अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ते रहने के लिए वह ऊर्जावान हो और उसमें लगा रहे, अपने संस्थान में लगा रहे और अभिप्रेरित रहे। तो प्रिय विद्यार्थियों, कोई भी जो संकाय है, जो कोई भी शिक्षक है, वो अपने पेशे में, अपने संस्थान के साथ, अपने छात्रों के साथ जो है उत्साहपूर्वक आगे बढ़ता रहे, उसके लिए वो अभिप्रेरित रहे और उसके अभिप्रेरणा या उत्साह के लेवल में यदि कोई कमी है तो वे कौन से कारण है जिनकी वजह से कमी है, उन कारणों का निवारण करने का प्रावधान जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है। उन कारणों का प्रावधान होना चाहिए, ऐसा नई शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है। प्रिय विद्यार्थियों, आगे कहा गया है कि उच्चतर शिक्षण संस्थानों में सर्वोत्कृष्ट, प्रेरित और सक्षम संकाय सदस्यों को सुनिश्चित करने के लिए यह नीति अपनी ओर से निम्न कदमों की अनुशंसा करती है। तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हम सभी लोगों ने जो चर्चा किया वो चर्चा इसी पे आधारित था कि जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उच्चतर शिक्षण संस्थान है, ऐसे संस्थानों में सर्वोत्कृष्ट, प्रेरित और सक्षम संकाय होनी चाहिए। तो उच्चतर शिक्षण संस्थानों में सर्वोत्कृष्ट, प्रेरित और सक्षम संकाय सदस्यों को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कुछ अनुशंसाएं की गई हैं, कुछ अनुशंसा की गई है। वे क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। टू दिस एंड द पॉलिसी रिकमेंड्स द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स टू अचीव द वेरी बेस्ट मोटिवेटेड एंड कैपेबल फैकल्टी इन द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, बेस्ट फैकल्टी, मोटिवेटेड फैकल्टी एंड कैपेबल फैकल्टी को इंश्योर करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और हायर एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कुछ रिकमेंडेशंस किए गए हैं, कुछ अनुशंसा की गई है। वे अनुशंसाएं क्या हैं, हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वे कौन कौन सी अनुशंसाएं हैं, रिकमेंडेशंस की गई हैं, जिससे कि हम उच्चतर शिक्षण संस्थानों में बेस्ट मोटिवेटेड एंड कैपेबल फैकल्टी को इंश्योर कर सके, अपने उच्चतर शिक्षण संस्थानों में सर्वोत्कृष्ट, प्रेरित और सक्षम संकाय सदस्यों को सुनिश्चित किया जा सके। तो दोस्तों, तो सबसे पहले बात की गई है कि सबसे बुनियादी कदम के रूप में सभी उच्चतर शिक्षण संस्थान स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ शौचालयों, ब्लैक बोर्ड, कार्यालय, शिक्षण सामग्रियां, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं और सुखद कक्षा वातावरण और परिसर जैसी आवश्यक बुनियादी ढांचे और सुविधाओं से युक्त होंगी। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, सबसे पहले तो जो बेसिक फैसिलिटीज होती है, जो बुनियादी ढांचे और सुविधाएं हैं, इसके बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि जो बेसिक फैसिलिटीज हैं, जो बुनियादी सुविधाएं
हमें महाविद्यालय में या उच्चतर शिक्षण संस्थान में या विश्वविद्यालय में होने चाहिए, उसके बारे में कहा गया है कि स्वच्छ पेयजल होना चाहिए, अर्थात जो ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था होनी चाहिए वो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो, साथ ही साथ क्लीन वर्किंग टॉयलेट्स हो, जो शौचालय हो संस्थानों में, उच्चतर शिक्षण संस्थानों में स्वच्छ शौचालय हो, और उसी के साथ साथ ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था हो, जो ऑफिस है हमारे ऑफिस सपोर्टिंग होना चाहिए, और वहां पे महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, उच्चतर शिक्षण संस्थानों में टीचिंग सप्लाईज अर्थात शिक्षण सामग्रियां उनके लिए उपलब्ध हो, एक अच्छा जो है लाइब्रेरी हो, जो पुस्तकालय हो वो भी ऐसा हो कि जहां पर शिक्षक को, फैकल्टीज को जो है विभिन्न प्रकार की पुस्तकें, इंसाइक्लोपीडियाज या रिसर्च सेक्शंस हो, रिसर्च जर्नल्स वहां पे हो, या विभिन्न प्रकार के डिसर्टेशंस हो, विभिन्न प्रकार के थेसिस हो, तो इन सब की सुविधाएं, या ऑनलाइन जो है लाइब्रेरी को, या ऑनलाइन बुक्स को, ऑनलाइन रिसर्च पेपर्स को, ऑनलाइन जर्नल्स को जो है सर्च करने की भी सुविधा लाइब्रेरीज में होनी चाहिए। तो इस तरह की कुछ सुविधाएं जो है पुस्तकालय में होनी चाहिए। और साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों, जो लेबोरेटरीज की व्यवस्था है, तो प्रयोगशालाएं या लैब्स भी जो है एडवांस लेवल की होनी चाहिए। और उसी के साथ साथ जो सबसे बड़ी बात आती है वो सुखद कक्षा वातावरण और परिसर होना चाहिए, अर्थात जो हमारा क्लासरूम एनवायरनमेंट है वो जो है प्लीजेंट होना चाहिए। तो प्लीजेंट क्लासरूम एनवायरनमेंट, प्लीजेंट क्लासरूम स्पेस होना चाहिए। और साथ साथ जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का जो कैंपस है, जो वहां का परिसर है, वो भी प्लीजेंट होना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं, जो बुनियादी ढांचे हैं, बुनियादी सुविधाएं हैं, इसके बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि जो बुनियादी ढांचे और सुविधाएं हैं ये महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में या उच्चतर शिक्षण संस्थानों में उपलब्ध होने चाहिए। एज द मोस्ट बेसिक स्टेप, all higher educational institutions will be equipped with the basic infrastructure and facilities necessary to carry out good work in higher education। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले जो बेसिक स्टेप के लिए कहा गया है कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं दे शुड बी इक्विप्ड विद बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाती है, जो बुनियादी ढांचे और बुनियादी सुविधाओं की बात की जाती है, उसके बारे में कहा गया है कि सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को बुनियादी सुविधाओं से इक्विप्ड होना चाहिए, बुनियादी ढांचों से इक्विप्ड होना चाहिए। तो all higher education institutions will be equipped with the basic infrastructure and facilities necessary to carry out good work in higher education, including clean drinking water, clean working toilets, blackboards, offices, teaching supplies, libraries, labs, and the pleasant classroom and spaces and campuses। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा कि आने वाले समय में यदि किसी उच्चतर शिक्षण संस्थानों में ये व्यवस्था नहीं है तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लागू होते ही ये सारी जो बुनियादी ढांचे हैं, बुनियादी सुविधाएं हैं, जो प्रिय विद्यार्थियों बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज है, उनको मुहैया कराने का प्रावधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है, जिसमें जो है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, क्लीन वर्किंग टॉयलेट्स होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड्स होने चाहिए, ऑफिसेज होने चाहिए, टीचिंग सप्लाईज होनी चाहिए, लाइब्रेरीज, लैब्स और प्लीजेंट क्लासरूम स्पेस, जो प्लीजेंट क्लासरूम स्पेस और साथ ही साथ प्लीजेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कैंपस होना अनिवार्य है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये तो रही बेसिक फैसिलिटीज की बात, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, उन आवश्यक बुनियादी ढांचे और बुनियादी सुविधाओं की चर्चा की गई है जो सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों में अनिवार्य रूप से होने चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हर कक्षा में नवीनतम शैक्षिक प्रौद्योगिकी तक पहुंच होनी चाहिए जो सीखने के बेहतर अनुभवों को सक्षम बनाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, हम सभी लोग आज जो है चर्चा करते हैं स्मार्ट क्लासरूम की, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड क्लासरूम की। तो उसके बारे में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि जितने भी क्लासेज होने चाहिए, जितने भी कक्षाएं होनी चाहिए, वे सभी जो है शैक्षिक प्रौद्योगिकी की उसमें पहुंच होनी चाहिए, अर्थात सभी कक्षाओं में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड होना चाहिए, अर्थात वहां पे पावर पॉइंट, अर्थात जो ओवरहेड प्रोजेक्टर या पावर पॉइंट प्रोजेक्टर होती है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, कंप्यूटर लैपटॉप की व्यवस्था होनी चाहिए, वहां पे साउंड सिस्टम भी होना चाहिए, माइक की व्यवस्था होनी चाहिए। और जो हम लोग बात करते हैं प्रिय विद्यार्थी स्मार्ट क्लासरूम की, तो स्मार्ट क्लासरूम होना चाहिए हमारा, और साथ ही साथ जो हमारे पास स्मार्ट ब्लैक बोर्ड भी होना चाहिए। तो इन सब की व्यवस्था होनी चाहिए कक्षाओं में, जिससे कि सीखने के बेहतर अनुभव जो है छात्रों को मिल सके। तो प्रिय विद्यार्थियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि एवरी क्लासरूम शैल हैव द एक्सेस
टू द लेटेस्ट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी दैट इनेबल्स बेटर लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि जो लेटेस्ट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे लेटेस्ट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी या शैक्षिक प्रौद्योगिकी से जो हमारे कक्षाएं हैं उनको इक्विप्ड होना चाहिए, अर्थात हमारी कक्षाओं में नवीनतम शैक्षिक प्रौद्योगिकी के साधन होने चाहिए, नवीनतम शैक्षिक प्रौद्योगिकी होनी चाहिए, जिससे कि हमारे छात्रों का जो लर्निंग एक्सपीरियंस हो वो बेहतर हो सके, बेटर हो सके। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगली बात जो कही गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, वो कहा गया है कि शिक्षण का अतिरिक्त बोझ नहीं होगा, अर्थात जो शिक्षक हैं, जो फैकल्टी हैं, जो संकाय हैं, उनके ऊपर शिक्षण का अतिरिक्त बोझ नहीं होना चाहिए। और उसके लिए जो प्रावधान किया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि छात्र शिक्षक अनुपात भी बहुत अधिक नहीं होगा, जिससे कि शिक्षण प्रक्रिया एक सुखद गतिविधि बनी रहे, छात्रों से चर्चा करने, शोध करने और विश्वविद्यालयों से जुड़ी अन्य गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय मिल सके। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि फैकल्टी के ऊपर, संकाय के ऊपर शिक्षण का अतिरिक्त बोझ नहीं होगा, अर्थात जो स्टूडेंट टीचर रेशियो की बात की जाती है तो स्टूडेंट टीचर रेशियो 10:1 से लेकर के 20:1 तक होगा, अर्थात एक शिक्षक के जिम्मे जो है 10 से लेकर के 20 छात्र हो सकते हैं, इससे अधिक छात्र नहीं होंगे। तो इस प्रकार से जो शिक्षण का अतिरिक्त बोझ होता है उच्चतर शिक्षण संस्थानों में, उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। वर्तमान समय में विद्यार्थियों आप सभी लोग जान रहे हैं कि जो उच्चतर शिक्षण संस्थान है वहां पे संकायों की कमी है, शिक्षकों की कमी है, जिससे कि वहां पे जो स्टूडेंट टीचर रेशियो है वो बहुत ही गड़बड़ है, बहुत ही अधिक है, जिसकी वजह से जो भी संकाय या फैकल्टी कार्यरत हैं, सेवारत हैं, उनके ऊपर शिक्षण का अतिरिक्त बोझ होता है। तो शिक्षण का जो अतिरिक्त बोझ होता है प्रिय विद्यार्थियों, जो ओवरबर्डन ऑफ टीचिंग है, इसको दूर करने का प्रयास राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है। उसको दूर करने का प्रयास जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों में किया गया है। उसमें कहा गया है कि छात्र शिक्षक अनुपात भी बहुत अधिक नहीं होगा, अर्थात जो स्टूडेंट टीचर रेशियो है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा, अर्थात सीधे सीधे अगर कहा जाए तो नए फैकल्टीज को या जो फैकल्टी जिसके पद रिक्त हैं उन पदों को भरने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि शिक्षण प्रक्रिया एक सुखद गतिविधि बनी रहे। प्रिय विद्यार्थियों जब शिक्षण का अतिरिक्त बोझ जो है संकाय के ऊपर नहीं रहेगा, छात्र शिक्षक जो अनुपात है, छात्र शिक्षक या स्टूडेंट टीचर रेशियो जो है वो भी जो है रिजनेबल होगा, तो जो शिक्षण की प्रक्रिया है वो क्या हो जाएगी, सुखद हो जाएगी, क्योंकि शिक्षकों को छात्रों को चर्चा करने का मौका मिलेगा, उनको शोध करने का मौका मिलेगा, जो पर्यवेक्षक होगा, जो सुपरवाइजर होगा, जिसको हम लोग साधारण शब्दों में गाइड कहते हैं, उनके पास भी समय होगा कि वो सभी छात्रों को समय दे सके और विश्वविद्यालय से जुड़ी अन्य गतिविधियों के लिए भी पर्याप्त समय संकायों को मिल पाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो है शिक्षण के अतिरिक्त बोझ को हटाने के लिए प्रावधान किया गया है। छात्र शिक्षक अनुपात को भी रिजनेबल बनाने के लिए कहा गया है। इसको इंग्लिश में देखा जाए प्रिय विद्यार्थियों तो कहा गया है कि टीचिंग ड्यूटीज आल्सो विल नॉट बी एक्सेसिव and student teacher ratio not too high, so that the activity of teaching remains pleasant and there remains adequate time for interaction with students. Conducting research and other university activities, the student teacher ratio will range from 10:1 to 20:1 depending on the program. तो प्रिय विद्यार्थी ध्यान दीजिए, एकदम स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि जो भी शिक्षण का कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के अनुसार जो स्टूडेंट टीचर रेशियो होगा, जो छात्र शिक्षक अनुपात होगा, वो 10:1 से लेकर के 20:1 तक हो सकता है और इससे अधिक नहीं होगा, जिससे कि जो हमारा शिक्षण का कार्य है, जो टीचिंग ड्यूटी हो, वो क्या हो सके, वो एक्सेसिव ना हो सके, वो उसमें जो है शिक्षक या संकाय के ऊपर अतिरिक्त बोझ न पड़ सके, और साथ साथ स्टूडेंट टीचर रेशियो नॉट टू हाई, अर्थात जो शिक्षण छात्र और शिक्षक का अनुपात हो वो भी बहुत अधिक ना हो, जिससे कि सो दैट एक्टिविटी ऑफ टीचिंग रिमेन्स प्लीजेंट, अर्थात जिससे कि जो शिक्षण का कार्य है वो क्या हो सके, सुखद हो सके, एंड देयर रिमेन्स एडिक्वेट टाइम फॉर इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स, और शिक्षक जो है शिक्षकों को या संकाय को छात्रों के साथ इंटरेक्शन करने का पर्याप्त समय मिल सके, शोध कार्य अर्थात रिसर्च करने का भी पर्याप्त समय मिल सके, और साथ ही साथ जो महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के कार्य हैं उन कार्यों को भी करने के लिए संकायों के पास पर्याप्त समय मिल सके। इसके लिए जो है सीधे सीधे कहा गया है कि शिक्षण का जो अतिरिक्त बोझ है उसको दूर किया जाएगा,
कहने का अभिप्राय यह है कि जो असिस्टेंट टीचर रेशियो है उसको 10:1 से लेकर के 20:1 तक करने का प्रयास किया जाएगा। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक संकाय सदस्य की नियुक्ति एकल संस्थान में की जाएगी और विभिन्न संस्थानों में इनका सामान्यतः स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, जिससे कि वे अपने संस्थान और वहां के लोगों के प्रति सही मायनों में तत्पर, संलग्न और प्रतिबद्ध महसूस कर सकेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए कि सीधे सीधे कहा जा रहा है कि जो संकाय हैं, जो टीचर्स हैं, उनकी जो नियुक्ति है वो एकल संस्थान में की जाएगी, अर्थात जिस संस्थान में नियुक्ति की जाएगी वो वहीं पे रहेंगे, उनका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। ध्यान दीजिए लिखा है कि प्रत्येक संकाय सदस्य की नियुक्ति एकल संस्थान में की जाएगी और विभिन्न संस्थाओं में इनका सामान्यतः स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, अर्थात सामान्य परिस्थितियों में जो ट्रांसफर होता रहता है प्रिय विद्यार्थियों, जो ट्रांसफर की बात आती है वो ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। जिससे इससे फायदा क्या होगा देखिए, जिससे कि वे अपने संस्थान और साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों वहां के लोगों के प्रति सही मायनों में तत्पर, संलग्न और प्रतिबद्ध महसूस कर सकें। प्रिय विद्यार्थियों जो कहा जा रहा है कि जो हमारे संकाय होंगे उनकी नियुक्ति एकल संस्थान में की जाएगी और उनका स्थानांतरण सामान्यतः नहीं किया जाएगा। इससे यह फायदा होगा कि जो संकाय हैं वे अपने संस्थान और साथ साथ वहां के लोग अर्थात कम्युनिटी के लोगों के प्रति सही मायनों में तत्पर हो सकेंगे, संलग्न हो सकेंगे और प्रतिबद्ध महसूस कर सकेंगे, अर्थात जिस भी संस्थान से वे जुड़े होंगे, हमारे संकाय जुड़े होंगे, उस संस्थान के प्रति फुल्ली डिवोटेड होंगे क्योंकि उनको पता है कि उनको कहीं नहीं जाना है। और साथ साथ वे कम्युनिटी से, जो उनकी कम्युनिटी होगी, आसपास के जो लोग हैं, जो उस संस्थान से जुड़े लोग हैं, उन सभी लोगों के प्रति वे तत्पर होंगे, उनसे जुड़े रहेंगे, उनसे संलग्न रहेंगे और उसके प्रति वे कमिटेड रहेंगे, वे अपने आप को प्रतिबद्ध महसूस भी करेंगे। इसलिए जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रावधान किया गया है कि एक तो इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन या एकल संस्थान में नियुक्ति की जाएगी संकायों की, और साथ साथ जो ट्रांसफर होता है वो सामान्य परिस्थितियों में या समानांतर ट्रांसफर नहीं होगा। इन इंग्लिश में विद्यार्थियों फैकल्टी विल बी अपॉइंटेड टू द इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस एंड नॉट बी ट्रांसफरेबल अक्रॉस इंस्टीट्यूशंस so that they may feel truly invested in, connected to and committed to the institution and community। तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि फैकल्टी विल बी अपॉइंटेड टू इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन, अर्थात किसी विशेष या एकल संस्थान में ही सदस्य संकायों की नियुक्ति की जाएगी एंड नॉट बी ट्रांसफरेबल अक्रॉस इंस्टीट्यूशन, और विभिन्न संस्थानों में उनका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। इससे क्या होगा कि सो दैट दे मे फील ट्रूली इन्वेस्टेड इन, अर्थात जिस भी संकाय में है उस संकाय के साथ जिस भी संस्थान में है, जिस भी इंस्टीट्यूशन में, उस संस्थान के साथ वे अपने आप को पूरी तरह से जुड़े महसूस करेंगे, उसके प्रति वे तत्पर रहेंगे। तो दे मे फील ट्रूली इन्वेस्टेड इन, कनेक्टेड टू एंड कमिटेड टू देयर इंस्टीट्यूशन एंड कम्युनिटी। तो प्रिय विद्यार्थियों वे अपने कम्युनिटी अर्थात समुदाय के प्रति, समुदाय के लोगों के प्रति, अपने संस्था के प्रति पूरी तरह से इन्वेस्टेड रहेंगे, अर्थात जुड़े रहेंगे, उसके साथ पूरी तरह से प्रतिबद्ध महसूस करेंगे, उसके प्रति पूरी तरह से तत्पर रहेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रावधान किया गया है कि पहली बात तो एकल संस्थान में नियुक्ति की जाएगी, इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन में नियुक्ति की जाएगी और जो समानांतर स्थानांतरण होते हैं वे स्थानांतरण नहीं किए जाएंगे। अगली बात जो है प्रिय विद्यार्थियों है कि संकाय सदस्यों की स्वीकृत फ्रेमवर्क के भीतर पाठ्य पुस्तकों के चयन तथा असाइनमेंट और आकलन की प्रक्रियाओं को निर्मित करने के साथ ही साथ अपने स्वयं के पाठ्यक्रम संबंधी और शैक्षिक प्रक्रियाओं को रचनात्मक रूप से निर्मित करने की स्वतंत्रता दी जाएगी। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, यहाँ पर संकाय को या संकाय सदस्यों को कुछ स्वतंत्रता देने की बात की जा रही है और वो भी किसमें, पाठ्य पुस्तक या करिकुलम से रिलेटेड। ध्यान दीजिए, संकाय सदस्यों को स्वीकृत फ्रेमवर्क के भीतर पाठ्य पुस्तकों के चयन तथा असाइनमेंट और आकलन की प्रक्रियाओं को निर्मित करने के साथ ही साथ, तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए कि जो करिकुलम फ्रेमवर्क है अर्थात जो पाठ्यचर्या निर्धारित है, उस करिकुलम फ्रेमवर्क या पाठ्यचर्या के अंतर्गत जो हमारे फैकल्टी होंगे, जो हमारे शिक्षक होंगे, उनको यह स्वतंत्रता होगी कि वे किस पाठ्य पुस्तक या बुक का चयन करके छात्रों को शिक्षण या अधिगम कार्य में संलग्न करते हैं, शिक्षण का कार्य करते हैं। साथ ही साथ जो असाइनमेंट छात्रों को दिए जाएंगे और उनका जो असेसमेंट होगा, तो असाइनमेंट और उसके असेसमेंट या आकलन की प्रक्रियाओं को निर्मित करने की भी स्वतंत्रता जो है संकायों या फैकल्टी को दी जाएगी।
अपने स्वयं के पाठ्यक्रम संबंधी और शैक्षिक प्रक्रियाओं को रचनात्मक रूप से निर्मित करने की भी स्वतंत्रता दी जाएगी। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, जो हमारा स्वीकृत फ्रेमवर्क है, स्वीकृत करिकुलम है, स्वीकृत पाठचर्या है, उसके भीतर उसके अंतर्गत जो है पाठ्य पुस्तकों के चयन में स्वतंत्रता दी जाएगी, असाइनमेंट और आकलन की प्रक्रियाओं में स्वतंत्रता दी जाएगी, और साथ ही साथ फैकल्टी को, संकाय को पाठ्यक्रम संबंधित और शैक्षिक प्रक्रियाओं को रचनात्मक रूप से निर्मित करने की भी स्वतंत्रता दी जाएगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये सारी स्वतंत्रताएं इसलिए दी जा रही हैं जिससे कि जो हमारा फैकल्टी है, जो हमारा संकाय है, वह स्वतंत्र महसूस कर सके और स्वतंत्रता के साथ जो है शिक्षण अधिगम के कार्य में और साथ साथ शोध के कार्य में आगे बढ़ सके, नॉलेज का क्रिएशन कर सके, छात्रों को इंगेज कर सके, छात्रों को मोटिवेट कर सके और खुद भी मोटिवेट हो, एनर्जाइज्ड हो और इंगेज रह सके। इन इंग्लिश पे विद्यार्थियों, फैकल्टी will be trusted and empowered to maximize their motivation. They will be given the freedom to creatively design their own curricular and pedagogical approaches within the approved framework, including textbook selections, assignment and assessments. तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा जा रहा है कि फैकल्टी विल बी ट्रस्टेड, अर्थात फैकल्टी के ऊपर विश्वास किया जाएगा, एंड एम्पावर्ड टू मैक्सिमाइज देयर मोटिवेशन, और साथ ही साथ जो उनका अभिप्रेरणा है, जो मोटिवेशन लेवल है, उसको हाई करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए दे विल बी गिवन टू फ्रीडम टू क्रिएटिवली डिजाइन देयर ओन करिकुलर। ध्यान दीजिए, अपना खुद का पाठचर्या, खुद का पाठ्यक्रम जो है डिजाइन करने के लिए उनको स्वतंत्रता दी जाएगी। एंड पेडागोजिकल अप्रोचेज, अर्थात शिक्षण विधि या पेडागोजिकल अप्रोचेज के लिए भी उनको फ्रीडम दिया जाएगा विद इन द अप्रूव्ड फ्रेमवर्क, अर्थात जो हमारा अप्रूव्ड फ्रेमवर्क है उस फ्रेमवर्क के अंतर्गत जो है, जो हमारे शिक्षक हैं, संकाय हैं, उनको जो है अपना खुद का करिकुलर, ओन करिकुलर या ओन करिकुलम को डिजाइन करने की स्वतंत्रता दी जाएगी। साथ ही साथ किस पेडागोजी का प्रयोग करके वे शिक्षण अधिगम कार्य करेंगे उसके लिए उनको स्वतंत्रता दी जाएगी, अर्थात पेडागोजिकल अप्रोच में स्वतंत्रता दी जाएगी। और साथ ही साथ किस टेक्स्ट बुक का प्रयोग करेंगे उस टेक्स्ट बुक के सिलेक्शन में भी उनको स्वतंत्रता दी जाएगी। जो वे छात्रों को असाइनमेंट्स का कार्य देंगे उन असाइनमेंट्स के कार्यों में भी उनको स्वतंत्रता दी जाएगी कि वे अपने अनुसार जो है असाइनमेंट का कार्य दें, और उन असाइनमेंट का असेसमेंट कैसे होगा, मूल्यांकन कैसे होगा, इसके लिए भी स्वतंत्रता संकायों को दी जाएगी। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से देखिए कि जो संकाय हैं उन संकायों को या फैकल्टीज को मोटिवेट करने के लिए, एनर्जाइज्ड करने के लिए उनको स्वतंत्रता दी जा रही है कि जो हमारा अप्रूव्ड फ्रेमवर्क है उस स्वीकृत फ्रेमवर्क के अंतर्गत शिक्षक के पास, संकाय के पास फ्रीडम होगा कि वह अपना खुद का जो है एक करिकुलर डिजाइन कर सके, करिकुलम डिजाइन कर सके, पेडागोजिकल अप्रोच खुद का जो है अपना सके या अपनी स्वतंत्रता के अनुसार पेडागोजिकल अप्रोच को अपना सके, खुद का पेडागोजिकल अप्रोच विकसित कर सके, और साथ ही साथ छात्रों को वह असाइनमेंट्स देने के लिए स्वतंत्र है, उनका जो है उस असाइनमेंट का इवेल्युएशन या असेसमेंट करने के लिए स्वतंत्र है, और साथ ही साथ टेक्स्ट बुक का सिलेक्शन करने के लिए भी वह पूरी तरह से स्वतंत्र होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। संकाय सदस्यों को रचनात्मक शिक्षण, शोध और उनको अपने अनुसार बेहतर कार्य के लिए प्रेरित और सशक्त किया जाना उन्हें उत्कृष्ट और रचनात्मक कार्यों को करने की ओर प्रेरित करने का सबसे महत्वपूर्ण प्रेरक होगा। तो ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, क्या कहा जा रहा है कि यहां पे बात की जा रही है कि शिक्षकों के अंतर कैसे क्रिएटिविटी या इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाए। तो संकाय सदस्यों को रचनात्मक शिक्षण, शोध और उनको अपने अनुसार बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित और सशक्त किया जाना, अर्थात प्रिय विद्यार्थियों, जो इनोवेटिव टीचिंग, रिसर्च और सर्विस की बात की जा रही है कि इनोवेटिव टीचिंग, रिसर्च और सर्विस के लिए कैसे हम अपने संकायों को प्रेरित करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, रचनात्मक शिक्षण, शोध और उनको अपने अनुसार बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित और सशक्त करने के लिए उन्हें उत्कृष्ट और रचनात्मक कार्यों को करने की ओर प्रेरित करने का सबसे महत्वपूर्ण प्रेरक होगा। तो ध्यान दीजिए कि जब उनको स्वतंत्रता दी जाएगी पाठ्य पुस्तक के चयन में, उनको स्वतंत्रता दी जाएगी करिकुलम की डिजाइन में, उनको स्वतंत्रता दी जाएगी पेडागोजिकल अप्रोच में, उनको स्वतंत्रता दी जाएगी कि वे असेसमेंट कैसे कर सकते हैं, असाइनमेंट क्या दे सकते हैं, तब वे जो हमारे संकाय हैं वे मोटिवेट होंगे और वे इनोवेटिव रिसर्च करा सकेंगे, इनोवेटिव टीचिंग करा सकेंगे, और साथ ही साथ वे अपने अनुसार छात्रों को भी मोटिवेट कर सकेंगे, अभिप्रेरित कर सकेंगे। इन इंग्लिश प्रिय विद्यार्थियों,
empowering the faculty to conduct innovative teaching, research and service as they see best will be a key motivator and enabler for faculty to do truly outstanding creative work। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जब स्वतंत्रता दी जाएगी फैकल्टी को, संकाय को, तो हमारा जो संकाय है, जो हमारी फैकल्टी है, वो क्या होंगे, इनोवेटिव टीचिंग, रिसर्च और सर्विस के लिए मोटिवेट होंगे, अभिप्रेरित होंगे, और जो है यही मोटिवेशन जो है कार्य करेगा आउटस्टैंडिंग क्रिएटिव वर्क के लिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, फैकल्टी जो है आउटस्टैंडिंग और क्रिएटिव वर्क करें, इसके लिए फैकल्टी को कुछ फ्रीडम दिया जाएगा, स्वतंत्रता दी जाएगी। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने जितनी भी बातें की, उन सभी बातों के बारे में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो मसौदा है, जो ड्राफ्ट है प्रिय विद्यार्थियों, उसमें कहा गया है कि कैसे हम अपने शिक्षकों को, फैकल्टी को, संकाय को मोटिवेट कर सकते हैं, एनर्जाइज्ड कर सकते हैं। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उसी में आगे कहा गया है कि उत्कृष्ट कार्यों को उपयुक्त पुरस्कार, पदोन्नति, कार्यों की सराहना के साथ ही साथ संस्थागत नेतृत्वकर्ताओं में उचित स्थान सुनिश्चित करके बढ़ावा दिया जाएगा, और इसी के साथ ही उन संकाय सदस्यों की जवाबदेही भी तय की जाएगी जो कि निर्धारित बुनियादी मानदंडों के अनुसार कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो बातें हैं। द फर्स्ट वन इज रिवार्ड एंड द सेकेंड वन इज अकाउंटेबिलिटी को निर्धारित करना। तो दो चीजें प्रिय विद्यार्थियों कि ऐसे संकाय, ऐसे शिक्षक जो कि संस्था के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, शोध के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं, हायर एजुकेशन की फील्ड में अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे संस्था, ऐसे संकायों को, ऐसे फैकल्टीज को क्या किया जाए, उनको उपयुक्त पुरस्कार दिया जाए, उनका जो है उनको पदोन्नत दी जाए। प्रिय विद्यार्थियों, इसका भी प्रावधान जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में किया गया है कि उनको जो है प्रमोशन दिया जाए, उनको एप्रोप्रिएट रिवार्ड्स दिया जाए। तो उपयुक्त पुरस्कार, पदोन्नत, और साथ ही साथ जो भी कार्य करें उन कार्यों की सराहना की जाए, अर्थात उनको एक रिकॉग्निशन, उनको एक पहचान मिले। तो कार्यों की सराहना के साथ ही साथ नेतृत्वकर्ताओं में उचित स्थान सुनिश्चित करके बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये ढेर सारे जो है उपाय बताए गए हैं जिससे कि हम जो भी अच्छा या उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में, हायर एजुकेशन के फील्ड में, उनको हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं और कैसे एनर्जाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए उनको पुरस्कार देने की बात की जा रही है, पदोन्नत देने की बात की जा रही है, उनको रिकॉग्निशन या कार्यों की सराहना देने की बात की जा रही है, और साथ ही साथ जो लीडर होगा संस्थान का, वो संस्थान का लीडर जो है, उनको नेतृत्वकर्ता जो है वो उचित स्थान जो है ऐसे फैकल्टी या ऐसे संकाय को प्रोवाइड करेगा, प्रदान करेगा। और साथ साथ विद्यार्थियों, इसी के साथ ही ऐसे संकाय, ऐसे शिक्षक जो कि उत्कृष्ट कार्य नहीं कर रहे हैं, उनकी जवाबदेही भी की जाएगी। इसी के साथ ही उन संकायों सदस्यों की जवाबदेही भी तय की जाएगी जो निर्धारित बुनियादी मानदंडों के अनुसार कार्य नहीं कर पा रहे हैं। अर्थात जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको तो हमें पुरस्कार देना है, पदोन्नत देना है, परंतु ऐसे फैकल्टी, ऐसे संकाय जो कि निर्धारित बुनियादी मानदंडों के अनुसार कार्य नहीं कर पा रहे हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी निर्धारित की जाएगी, जवाबदेही निर्धारित की जाएगी कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन इंग्लिश देखें तो एक्सलेंस विल बी फर्दर इंसेंटिवाइज्ड थ्रू अप्रोप्रिएट रिवार्ड्स, प्रमोशंस, रिकॉग्निशंस एंड मूवमेंट इनटू इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप। मीनवाइल, फैकल्टी हु डू नॉट डिलीवर ऑन बेसिक नॉर्म्स विल बी हेल्ड टू अकाउंट। तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, स्पष्ट शब्दों में कहा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कि ऐसे शिक्षक, ऐसी फैकल्टी जो अच्छा कार्य करती है, जो एक्सीलेंस फैकल्टी होगी, एक्सीलेंस विल बी फर्दर इंसेंटिवाइज्ड थ्रू एप्रोप्रिएट रिवार्ड्स। अर्थात जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले संकाय होंगे, शिक्षक होंगे, उनको एप्रोप्रिएट रिवार्ड दिया जाएगा, प्रमोशंस दिया जाएगा, उनको पहचान या रिकॉग्निशन दी जाएगी, और साथ साथ एंड मूवमेंट इनटू इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप, अर्थात संस्था में नेतृत्वकर्ताओं के रूप में भी उनको उचित स्थान दिया जाएगा। अर्थात संस्था में नेतृत्व करने के लिए भी उनको उचित स्थान दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों, दूसरी जो बात कही गई है कि ऐसे संकाय, ऐसे शिक्षक जो कि निर्धारित बुनियादी मानदंडों के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, उनसे जो है उनकी अकाउंटेबिलिटी निर्धारित की जाएगी। मीनवाइल, फैकल्टी हु डू नॉट डिलीवर ऑन बेसिक नॉर्म्स विल बी हेल्ड टू अकाउंट। अर्थात ऐसे शिक्षक जो है
जो बेसिक नॉर्म्स है उसके अनुकूल, उसके अनुसार कार्य नहीं कर पा रहे हैं या उसके अनुसार उनकी डिलीवरी नहीं है, तो ऐसे शिक्षकों की अकाउंटेबिलिटी निर्धारित की जाएगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगली बात जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कही गई वो है कि उत्कृष्टता को बढ़ावा देने से जुड़े स्वायत्त संस्थानों के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उच्चतर शिक्षण संस्थानों में संकाय सदस्यों की भर्ती से संबंधित प्रक्रियाएं और मानदंड स्पष्ट रूप से परिभाषित, स्वतंत्र और पारदर्शी होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, यहां पे एक बहुत बड़ी बात की जा रही है जो है रिक्रूटमेंट से रिलेटेड की जो हमारे संकाय की भर्ती होगी प्रिय विद्यार्थियों, उसका क्या क्राइटेरिया होगा। तो यहां पे बात की जा रही है कि ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस जो हैं, ऐसे संस्थान जिनको स्वायत्तता का दर्जा मिला हुआ है, ऑटोनॉमस का दर्जा मिला हुआ है प्रिय विद्यार्थियों, तो ऐसे संस्थानों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने से जुड़े स्वायत्त संस्थानों के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, ध्यान दीजिएगा, उनके लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उच्चतर शिक्षण संस्थानों में संकाय सदस्यों की भर्ती से संबंधित प्रक्रियाएं और मानदंड स्पष्ट रूप से परिभाषित, स्वतंत्र और पारदर्शी होंगे। ध्यान दीजिए कि जिन मानदंडों का या जिन प्रोसेस का पालन करते हुए हम जो है संकाय सदस्यों की भर्ती करेंगे, उनका रिक्रूटमेंट करेंगे, ऐसे जो प्रोसेस हैं वो क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए, अर्थात जो है वे पूरी तरह से अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से परिभाषित होने चाहिए कि किन किन प्रोसेस के द्वारा या किस प्रक्रिया के द्वारा संकायों की नियुक्ति होगी, और साथ ही साथ वे पूरी तरह से स्वतंत्र और पारदर्शी भी होने चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, in keeping with the vision of autonomous institutions empowered to drive excellence, higher educational institutions will have clearly defined, independent and transparent process and criteria for faculty recruitment। तो ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि ऐसे संस्थान जो कि ऑटोनॉमस हो जाते हैं और ऑटोनॉमस होने पर प्रिय विद्यार्थियों जो एक्सीलेंस की बात की जाती है, उस एक्सीलेंस को बनाए रखने के लिए, उस एक्सीलेंस उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए, उस एक्सीलेंस को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विल हैव क्लियरली डिफाइंड, ध्यान दीजिएगा, क्लियरली डिफाइंड अर्थात स्पष्ट रूप से परिभाषित, इंडिपेंडेंट अर्थात स्वतंत्र और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस अर्थात पारदर्शी प्रक्रिया होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट प्रोसेस एंड क्राइटेरिया फॉर फैकल्टी रिक्रूटमेंट, फैकल्टी का रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे, संकायों का चयन कैसे करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, उनका चयन कैसे किया जाए, उनका रिक्रूटमेंट कैसे किया जाए, उससे संबंधित जो भी प्रोसेस हैं वो क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए, जो पूरी प्रक्रिया हो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, और जो बॉडी है या जो फैकल्टी या रिक्रूटमेंट बॉडी हो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। यह जो है सुनिश्चित करने का प्रयास राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, उत्कृष्टता को बढ़ावा देने से जुड़े स्वायत्त संस्थानों के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उच्चतर शिक्षण संस्थानों में संकाय सदस्यों की भर्ती से संबंधित प्रक्रियाएं और मानदंड स्पष्ट रूप से परिभाषित, स्वतंत्र और पारदर्शी होंगे, ऐसा प्रावधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किया गया है। इन कीपिंग विद द विजन ऑफ ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस एम्पावर्ड टू ड्राइव एक्सीलेंस, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विल हैव क्लियरली डिफाइंड, इंडिपेंडेंट एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस एंड क्राइटेरिया फॉर फैकल्टी रिक्रूटमेंट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया को जारी रखते हुए भी उत्कृष्टता को सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यकाल ट्रैक प्रणाली यानी कि उपयुक्त प्रोबेशन अवधि को जोड़ा जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, जो एक प्रोबेशन पीरियड होता है, उस प्रोबेशन पीरियड को जोड़ा जाएगा कि जिस भी संकाय की, जिस भी फैकल्टी का या जिस भी शिक्षक का चयन किया जाएगा उसके लिए एक प्रोबेशन पीरियड होगा, प्रोबेशन अवधि होगा। ध्यान दीजिए इंग्लिश प्रिय विद्यार्थियों, whereas the current recruitment process will be continued, a tenure track, कार्यकाल ट्रैक या tenure track that is suitable probation period shall be put in place to further ensure excellence। तो प्रिय विद्यार्थियों, चयन के बावजूद भी, चयन हो जाने के बावजूद भी जो एक्सीलेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, उस एक्सीलेंस या उत्कृष्टता को सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यकाल ट्रैक प्रणाली होगी जिसका नाम होता है प्रोबेशन अवधि या प्रोबेशन पीरियड। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, एक टेन्योर ट्रैक की बात की जा रही है अर्थात सुटेबल प्रोबेशन की बात की जा रही है। सुटेबल प्रोबेशन पीरियड होगा जिन संकायों, जिन शिक्षकों की भर्ती होगी, जिससे कि उसके अंदर जो एक्सीलेंस है उसको निर्धारित किया जा सके, उसको देखा जा सके। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह प्रावधान किया गया है कि उत्कृष्टता को या प्रिय विद्यार्थियों जो एक्सीलेंस है उसको बनाए रखने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, उसको उसको जो प्रिय विद्यार्थियों हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इंश्योर करने के लिए जो भी भर्ती की जाएगी या पुराने जो नियम है, जो पुरानी प्रक्रिया है, वर्तमान में जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, उसको जारी रखते हुए एक कार्यकाल ट्रैक होगा, अर्थात प्रोबेशन पीरियड या परिवीक्षा काल का प्रावधान किया जाएगा, जिससे कि जो एक्सीलेंस है उसको इंश्योर किया जा सके, जो प्रिय विद्यार्थियों जो उत्कृष्टता है उसको जो है उस प्रोबेशन अवधि के द्वारा जो है उसको सुनिश्चित किया जा सके। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अत्यंत प्रभावी अनुसंधानों और योगदानों को मान्यता प्रदान करने के लिए एक फास्ट ट्रैक पदोन्नत प्रणाली सुनिश्चित की जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, देयर शैल बी अ फास्ट ट्रैक प्रमोशन सिस्टम फॉर रिकॉग्नाइजिंग वेरी हाई इंपैक्ट रिसर्च एंड कंट्रीब्यूशन। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे संकाय जो कि बहुत ही अच्छा जो है रिसर्च करेंगे, अत्यंत प्रभावी और अनुसंधान और योगदानों को मान्यता प्रदान करने के लिए एक फास्ट ट्रैक पदोन्नत प्रणाली सुनिश्चित की जाएगी। अर्थात ऐसे संकाय जो कि अत्यंत प्रभावी अनुसंधान करेंगे, कुछ उनका जो है बहुत ही अच्छा रिसर्च के फील्ड में योगदान होगा, तो उनको जो है एक फास्ट ट्रैक पदोन्नत सिस्टम के द्वारा प्रमोशन दिया जाएगा। देयर शैल बी अ फास्ट ट्रैक प्रमोशन सिस्टम फॉर रिकॉग्नाइजिंग वेरी हाई इंपैक्ट रिसर्च एंड कंट्रीब्यूशन। अर्थात किसी संकाय, किसी शिक्षक का जो रिसर्च हो वेरी हाई इंपैक्ट फैक्टर का है या उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही अधिक प्रभावी है, प्रभावशाली है, उसका योगदान जो है बहुत ही अधिक प्रभावशाली है, तो उसको मान्यता प्रदान करने के लिए एक फास्ट ट्रैक प्रमोशन सिस्टम जो है बनाया जाएगा आने वाले समय में, जिससे कि ऐसे संकायों को, ऐसे शिक्षकों को और भी अधिक मोटिवेट किया जा सके कि वे अच्छा कार्य करें। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कार्यों के उचित मूल्यांकन, दैट इज कार्यकाल यानी परिवीक्षा के बाद अस्थायी नियुक्ति, निर्धारण, पदोन्नत, वेतन में वृद्धि, मान्यता आदि सहित सहकर्मी द्वारा समीक्षा, छात्र समीक्षा, शिक्षण और शिक्षण शास्त्र में नवाचार, शोध की गुणवत्ता और प्रभाव, व्यावसायिक विकास से जुड़ी गतिविधियां और संस्थान तथा समाज से संबंधित कार्य के अन्य विभिन्न रूपों और उनके प्रभावों के उचित आकलन के लिए मापदंडों को समाहित करती प्रणालियों को सभी उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा विकसित किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, और इन्हें संस्थानों को संस्थागत विकास योजना दैट इज आईडीपी में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाएगा। तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे जो बातें कही जा रही हैं वे कई बातें हैं कि कार्यों को उचित मूल्यांकन, अर्थात जो भी संकायों के द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे, जो भी शोध किया जाएगा, जो भी शिक्षण कार्य किया जाएगा, कार्यों के उचित मूल्यांकन, कार्यकाल, अर्थात जो एक प्रोबेशन पीरियड की बात की जा रही है, परीक्षा काल की बात की जा रही है, तो उस परीक्षा काल या प्रोबेशन पीरियड के बाद ही शिक्षकों का अस्थायीकरण होगा, उनका जो है नियुक्ति जो है वो अस्थायी होगी। तो प्रोबेशन होगा प्रिय विद्यार्थियों, परीक्षा काल होगा, उस परीक्षा काल में जब हम एक्सीलेंस को इंश्योर कर लेंगे, उस एक्सीलेंस को इंश्योर करने के बाद ही किसी भी संकाय या किसी भी शिक्षक का जो न्यूली रिक्रूटेड होंगे उनका अस्थायीकरण किया जाएगा। शांत प्रिय विद्यार्थियों, उचित मूल्यांकन, कार्यकाल निर्धारण, पदोन्नत, उनका जो है पदोन्नत जो है उनके एक्सीलेंस या उनके कार्यों के आधार पर ही किया जाएगा। उनके वेतन में वृद्धि भी उनके कार्य या उनके एक्सीलेंस के आधार पर किया जाएगा, और उनको मान्यता भी जो है उनके कार्यों, उनके शिक्षण, उनके शोध के आधार पर ही किया जाएगा। और साथ साथ विद्यार्थियों, जो सहकर्मी होंगे उनके द्वारा भी समीक्षा की जाएगी ऐसे संकायों की। सहकर्मी के साथ साथ जो छात्र, जिन छात्रों को शिक्षा प्रदान कर रहे होंगे या शोध में उनको जो है गाइड कर रहे होंगे, तो ऐसे छात्रों की समीक्षा के द्वारा भी उनका मूल्यांकन किया जाएगा। शिक्षण और शिक्षण शास्त्र में उनके द्वारा क्या नवाचार किया जा रहा है, क्या इनोवेशन किया जा रहा है, उसके आधार पर भी मूल्यांकन किया जाएगा। शोध की गुणवत्ता और प्रभाव, व्यावसायिक विकास से जुड़ी गतिविधियां, इन सभी चीजों को देख करके ही एक्सीलेंस या गुणवत्ता का निर्धारण होगा। और साथ ही साथ संस्थान तथा समाज से संबंधित कार्य के अन्य विभिन्न रूपों, उनके प्रभावों के उचित आकलन के मापदंडों को समाहित करते प्रणालियों को सभी उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा विकसित किया जाएगा। अर्थात जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें एक ऐसी प्रणाली विकसित की जाएगी जिसके द्वारा जो संकाय हैं उन संकायों का
प्रोबेशन पीरियड की बात हो या उनका जो है पदोन्नत की बात हो, उनके वेतन में वृद्धि की बात हो, मान्यता की बात हो, इन सभी का निर्धारण किया जाए। उसमें जो है जो सहकर्मी हो या छात्र हो उनको उनका भी फीडबैक लिया जाए, उनके द्वारा भी समीक्षा कराई जाए। शिक्षण और शिक्षण शास्त्र में क्या उन्होंने नवाचार किया है, रिसर्च के फील्ड में उन्होंने क्या कुछ भी किया है, इन सभी का जो है आकलन करने के लिए एक प्रणाली का विकास जो है सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के द्वारा किया जाएगा और इन्हें संस्थानों की संस्थागत विकास योजना में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाएगा। अर्थात सभी संस्थानों को जो आईडीपी होगा प्रिय विद्यार्थियों, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान होगा, उस इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान में इन प्रणालियों का स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाएगा कि कैसे जो है किसी भी संकाय का जो है पदोन्नत की जाएगी, वेतन वृद्धि की जाएगी, उनको मान्यता कैसे प्रदान की जाएगी, उनका प्रोबेशन पीरियड कैसे जो है या उनका कार्यकाल का निर्धारण कैसे होगा। तो विद्यार्थियों इंग्लिश में इस चीज को देखा जाए तो अ सिस्टम ऑफ मल्टीपल पैरामीटर्स फॉर प्रॉपर असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, अर्थात जो शिक्षक हैं उन शिक्षकों का जो परफॉर्मेंस है उन परफॉर्मेंस का असेसमेंट करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए कुछ पैरामीटर्स या मल्टीपल पैरामीटर्स डिसाइड किए जाएंगे सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों के द्वारा। तो अ सिस्टम ऑफ मल्टीपल पैरामीटर्स फॉर प्रॉपर असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर द पर्पस ऑफ टेन्योर दैट इज कंफर्म्ड एम्प्लॉयमेंट आफ्टर प्रोबेशन, प्रमोशन, सैलरी इंक्रीज, रिकॉग्निशन etc। तो प्रिय विद्यार्थी जैसा हमने पहले भी चर्चा किया कि प्रोबेशन पीरियड को कंफर्म करने के लिए जो उनकी सर्विस उसको कंफर्म करने के लिए, प्रमोशन के लिए, सैलरी इंक्रीजमेंट के लिए, सैलरी में इंक्रीमेंट लगाने के लिए, रिकॉग्निशन के लिए कुछ मल्टीपल पैरामीटर्स जो है सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों के द्वारा विकसित किए जाएंगे। साथ ही साथ इंक्लूडिंग पीयर रिव्यूज, स्टूडेंट रिव्यूज, इनोवेशंस इन टीचिंग एंड पेडागोजी, क्वालिटी एंड इंपैक्ट ऑफ रिसर्च, प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, जो प्रमोशन या सैलरी इंक्रीज या रिकॉग्निशन की बात की जा रही है इसके लिए पीयर रिव्यूज कराया जाएगा, स्टूडेंट रिव्यूज होगा, इनोवेशंस इन टीचिंग एंड पेडागोजी अर्थात टीचिंग और पेडागोजी के क्षेत्र में उन्होंने क्या इनोवेशन किया है इसको भी देखा जाएगा। क्वालिटी एंड इंपैक्ट ऑफ रिसर्च, जो भी शोध कार्य कराए गए उसमें क्या क्वालिटी रही, उसका क्या इंपैक्ट रहा है, इसको भी देखा जाएगा। और प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज, कितने प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटी या किन किन प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, क्या कुछ किया है, उसको भी ध्यान में रखते हुए उनका जो है पदोन्नत किया जाएगा, उनकी सैलरी में इंक्रीज की जाएगी, उनको पहचान मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा। एंड अदर फॉर्म्स ऑफ सर्विसेज टू द इंस्टीट्यूशंस एंड द कम्युनिटी शैल बी डेवलप्ड बाय each higher education institution and clearly enunciated in the institutional development plan। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए कहा गया कि स्पष्ट रूप से इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान या आईडीपी जो बनेगा सभी संस्थानों का, उन सभी संस्थानों के आईडीपी या इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित होगा कि कैसे जो है किसी भी शिक्षक का जो है प्रोबेशन पीरियड कंफर्म होगा, उनकी सर्विस कंफर्म होगी, उनको प्रमोशन मिलेगा, उनकी सैलरी इंक्रीज होगी या रिकॉग्निशन होगा। ये जो भी प्रक्रियाएं होंगी, जो भी पैरामीटर्स होंगे, प्रणालियां होंगी, वो जो है आईडीपी में स्पष्ट रूप से उल्लिखित होंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उत्कृष्टता और नवाचारों को बढ़ावा देने वाले उत्कृष्ट और उत्साही संस्थागत नेतृत्वकर्ताओं की जरूरत आज के समय की मांग है। प्रिय विद्यार्थियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऐसे नेतृत्वकर्ता, ऐसे लीडर्स की वर्तमान समय में जरूरत है जो कि उत्कृष्टता और नवाचारों को बढ़ावा देने वाले हों। द प्रेजेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग and enthusiastic institutional leaders that cultivate excellence and innovation is the need of the hour। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने पहले भी कहा कि उत्कृष्टता और नवाचारों को बढ़ावा देने वाले उत्कृष्ट और उत्साही संस्थागत नेतृत्वकर्ता की जरूरत आज के समय की मांग है। अर्थात ऐसे लीडर्स की जरूरत है जो कि क्या हो, जो कि उत्कृष्ट हो और उत्साही हो। द प्रेजेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग एंड इंथुसियास्टिक इंस्टीट्यूशनल लीडर्स, तो आउटस्टैंडिंग और इंथुसियास्टिक इंस्टीट्यूशनल लीडर्स की वर्तमान समय में हमें आवश्यकता है। द प्रेजेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग एंड इंथुसियास्टिक इंस्टीट्यूशनल लीडर्स दैट कल्टिवेट एक्सलेंस एंड इनोवेशन इज द नीड ऑफ आवर। तो ऐसे इंस्टीट्यूशनल लीडर्स की आवश्यकता है प्रिय विद्यार्थियों जो कि इंथुसियास्टिक हों, ऐसे हों जो कि एक्सलेंस और इनोवेशंस को कल्टिवेट कर पाए। अर्थात जो एक्सीलेंस की हम लोग बात करें, उत्कृष्टता और नवाचार की बात करें, उस एक्सीलेंस और इनोवेशन, उत्कृष्टता और नवाचारों को बढ़ावा दे पाए, ऐसे जो है उत्कृष्ट और उत्साही संस्थागत नेतृत्वकर्ता की जरूरत आज के समय में है। तो प्रिय विद्यार्थियों,
ऐसे नेतृत्वकर्ता को जो है प्रमोशन देने का या ऐसे नेतृत्वकर्ता को बढ़ावा देने का, ऐसे नेतृत्वकर्ता को संस्थान में रखने का प्रावधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किया गया है। विद्यार्थियों, कहा गया है कि एक संस्था और उसके संकाय सदस्यों की सफलता के लिए उच्चतर गुणवत्ता युक्त संस्थानिक नेतृत्व का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा, हाई क्वालिटी इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ इन इंस्टीट्यूशन एंड इट्स फैकल्टी। तो ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, या तो हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी संस्था हो या उसके संकाय के सदस्य हो, उनकी सफलता के लिए उच्चतर गुणवत्ता युक्त संस्थानिक नेतृत्व का होना अत्यंत आवश्यक है। हाई क्वालिटी इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड ऑफ इट्स फैकल्टी। अर्थात किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी संस्था और साथ ही साथ उस संस्था के संकाय के सदस्यों की प्रमोशन के लिए, उनकी उत्कृष्टता, उनकी गुणवत्ता के लिए आवश्यक है कि जो उस संस्था का नेतृत्व करने वाला हो, जो नेतृत्व हो, जो लीडर्स हो या जो लीडरशिप हो, वो भी क्या हो, वो उच्चतर गुणवत्ता युक्त हो। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से जो लीडरशिप की बात की जा रही है तो आउटस्टैंडिंग एंड इंथुसियास्टिक इंस्टीट्यूशनल लीडर्स के बारे में जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कही गई है और कहा गया है कि इंश्योर किया जाए कि जो भी उच्चतर शिक्षण संस्थानों के जो लीडर्स हैं, जो विद्यार्थियों जो नेतृत्व करता है, वे क्या हो, उत्कृष्ट और उत्साही हो, क्योंकि किसी भी संस्था या संस्था के संकाय के सदस्यों की सफलता जो है वो उसी उत्कृष्ट और उत्साही संस्थागत नेतृत्वकर्ता के ऊपर निर्भर करती है। उच्चतर एकेडमिक और सेवा क्रेडेंशियल के साथ ही साथ नेतृत्व और प्रबंध कौशलों को प्रदर्शित करने वाले विभिन्न संकाय सदस्यों की समय रहते ही पहचान की जाएगी और फिर उन्हें नेतृत्व से जुड़े विभिन्न पदों से गुजारते हुए प्रशिक्षित किया जाएगा। तो फिर विद्यार्थियों, जब नेतृत्व या लीडरशिप की इतनी आवश्यकता है, उत्कृष्ट लीडरशिप की, तो उसके बारे में भी जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें कहा गया है कि हम कैसे लीडर बनाएंगे, हम कैसे लीडर विकसित करेंगे, कैसे हम लीडर को प्रशिक्षित करेंगे या अपने संकाय को प्रशिक्षित करेंगे कि एक उत्कृष्ट प्रकार का लीडर बन जाए। तो उसके बारे में कहा गया है कि उच्चतर एकेडमिक और सेवा क्रेडेंशियल के साथ ही साथ नेतृत्व और प्रबंध कौशलों को प्रदर्शित करने वाले विभिन्न संकाय सदस्यों को समय रहते ही पहचान की जाएगी। अर्थात ऐसे फैकल्टीज, ऐसे संकाय की पहचान हमें पहले करना है जिनका क्या हो, जो एकेडमिक है प्रिय विद्यार्थियों, हाई एकेडमिक हो और साथ ही साथ उनका जो सेवा क्रेडेंशियल हो या सर्विस क्रेडेंशियल हो वो भी अच्छा हो। तो उच्चतर एकेडमिक और सेवा सर्विस क्रेडेंशियल अर्थात हाई एकेडमिक और सर्विस क्रेडेंशियल वाले टीचर्स की जो है पहचान की जाएगी और ऐसे टीचर्स जिनका जो है उच्चतर एकेडमिक और सेवा क्रेडेंशियल होने के साथ साथ ही उनके अंदर जो है नेतृत्व और प्रबंध कौशल हो। ध्यान दीजिए, नेतृत्व और प्रबंध कौशल भी हो। तो उच्चतर एकेडमिक और सेवा क्रेडेंशियल के साथ साथ ही ऐसे संकाय जिनके अंदर नेतृत्व और प्रबंध कौशल होगा, ऐसे संकायों की सबसे पहले पहचान की जाएगी, ऐसे विभिन्न संकाय सदस्यों की पहचान की जाएगी और उसके उपरांत उन्हें नेतृत्व से जुड़े विभिन्न पदों से गुजारते हुए प्रशिक्षित किया जाएगा। तो फिर विद्यार्थियों, ऐसे संकायों की, ऐसे फैकल्टीज की को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, पहचान की जाएगी जिनका जो है हाई एकेडमिक और सर्विस क्रेडेंशियल हो और साथ ही साथ उनके अंदर लीडरशिप और मैनेजमेंट का स्किल्स भी हो। तो उनको सबसे पहले जो है पहचान की जाएगी और उसके बाद उनको ट्रेंड किया जाएगा। धीरे धीरे जो उनको जो नेतृत्व से जुड़े विभिन्न पदों को दिया जाएगा और उन विभिन्न पदों से गुजारते हुए उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। ऐसा जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रावधान किया गया है, कहा गया है। तो विद्यार्थियों, वेरियस आउटस्टैंडिंग फैकल्टी with high academic and service credentials as well as demonstrated leadership and management skills will be identified early and trained through a leader of leadership position। तो ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, ऐसे फैकल्टी जो क्या हो, जिनका जो है हाई एकेडमिक और सर्विस क्रेडेंशियल हो, तो ऐसे जो फैकल्टीज को पहचान की जाएगी और उनके अंदर साथ ही साथ हाई एकेडमिक और सर्विस क्रेडेंशियल होने के साथ साथ ही उनके अंदर जो है लीडरशिप की क्वालिटी हो, मैनेजमेंट की क्वालिटी भी अर्थात लीडरशिप और मैनेजमेंट का स्किल्स हो। ऐसे फैकल्टीज को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसके साथ साथ उनको जो है आइडेंटिफाई करने के उपरांत उनका अर्ली आइडेंटिफिकेशन होगा, अर्थात उनकी पहचान जो है समय रहते ही की जाएगी और ऐसे जो है संकायों को ट्रेंड किया जाएगा थ्रू अ लेडर ऑफ लीडरशिप पोजीशंस, अर्थात विभिन्न जो है नेतृत्व के पदों से गुजारते हुए ऐसे संकायों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे कि एक उत्कृष्ट प्रकार का, एक उत्कृष्ट लीडर जो है
उच्चतर शिक्षण संस्थानों को मिल सके। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। संस्थानों में नेतृत्व से जुड़े पद रिक्त नहीं रहेंगे, बल्कि नेतृत्व में परिवर्तन के दौरान एक निश्चित ओवरलैपिंग समयावधि का प्रावधान सभी संस्थानों में होना चाहिए, जिससे कि संस्थानों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित किया जा सके। प्रिय विद्यार्थियों, एक नई बात कही गई है जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कि लीडरशिप पोजीशन शैल नॉट रिमेन वैकेंट बट रेदर एन ओवरलैपिंग टाइम पीरियड ड्यूरिंग ट्रांजिशन इन लीडरशिप शैल बी द नॉर्म टू इंश्योर द स्मूथ रनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, यह हम सभी लोगों के लिए नई बात है कि कहा गया है कि किसी भी संस्थान का जो नेतृत्व होगा, जो लीडरशिप पोजीशन होगा, वो वैकेंट नहीं होगा, अर्थात संस्थानों में जो नेतृत्व से जुड़े पद हैं वो रिक्त नहीं होंगे, बल्कि एक नई बात कही गई है कि बल्कि नेतृत्व में परिवर्तन के दौरान एक निश्चित ओवरलैपिंग समयावधि का प्रावधान सभी संस्थानों में होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड में विद्यार्थियों ओवरलैपिंग का प्रावधान होना चाहिए। लीडरशिप पोजीशन शैल नॉट रिमेन वैकेंट बट रेदर एन ओवरलैपिंग टाइम पीरियड ड्यूरिंग ट्रांजिशंस इन लीडरशिप शैल बी द नॉर्म टू इंश्योर द स्मूथ रनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। उन्होंने कहा कि हम अपने संस्थानों को सुचारू रूप से संचालित कर सकें, उनका सुचारू रूप से संचालन को सुनिश्चित किया जा सके, इसके लिए जरूरी है कि जो नेतृत्व का पद है या नेतृत्व से जो जुड़े पद हैं वो कभी रिक्त न हो, बल्कि सभी संस्थानों में नेतृत्व में परिवर्तन के दौरान एक निश्चित ओवरलैपिंग समयावधि का प्रावधान होना चाहिए। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जब तक हमें योग्य और उच्च गुणवत्ता परक जो नेतृत्व न मिल जाए तब तक जो है ये जो ओवरलैपिंग का प्रावधान किया गया है विद्यार्थियों, टाइम ओवरलैपिंग ऑफ टाइम पीरियड का जो प्रावधान किया गया है, समयावधि में जो ओवरलैपिंग का प्रावधान किया गया है, इस प्रावधान के द्वारा हम किसी भी पद को रिक्त नहीं रखेंगे, बल्कि जो हमारे पास पहले से नेतृत्व करता है, जो लीडर्स हैं, उन्हीं को जो है उन पदों पे रखते हुए हम अपने संस्थानों को स्मूथली रन करें, ना कि हम जो संस्थानों से जुड़े जो नेतृत्व के पद हैं उनको रिक्त कर दिया जाए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। संस्था के नेतृत्वकर्ता ऐसी उत्कृष्टता की संस्कृति के निर्माण को ध्यान में रखेंगे जो कि सभी संकाय सदस्यों और उच्चतर शिक्षण संस्थानों में नेतृत्वकर्ताओं को उत्कृष्ट और नॉन-मेसी शिक्षण, शोध, संस्थागत और सामुदायिक कार्यों की ओर प्रेरित और प्रोत्साहित करें। ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, कहा गया है कि इंस्टीट्यूशनल लीडर्स विल एम to create a culture of excellence that will motivate and incentivize outstanding and innovative teaching, research, institutional service and community outreach from faculty members and all the higher educational institution leader। तो ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि जो संस्था का नेतृत्व करता होगा, अर्थात जो किसी भी इंस्टीट्यूशन का जो लीडर्स होंगे, संस्था के नेतृत्वकर्ता ऐसी उत्कृष्टता की संस्कृति के निर्माण को ध्यान में रखेंगे जो कि सभी संकाय सदस्यों और उच्चतर शिक्षण संस्थानों के नेतृत्वकर्ताओं को उत्कृष्ट और नवोन्मेषी शिक्षण, शोध, संस्थागत और सामुदायिक कार्यों की ओर प्रेरित और प्रोत्साहित करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे जो लीडर होगा उस लीडर्स के लिए कहा गया है कि जो लीडर होगा वो लीडर्स जो है उच्चतर शिक्षण संस्थान में उत्कृष्टता और संस्कृति का वातावरण का निर्माण करेगा, एक ऐसा वातावरण का निर्माण करेगा जहां पे जब सभी संकाय सदस्य जो हैं वे जो है उत्कृष्ट और नवोन्मेषी शिक्षण, शोध, संस्थागत सामुदायिक कार्यों की ओर जो है सामुदायिक कार्यों से जुड़ने के लिए अभिप्रेरित हो सकें, प्रोत्साहित हो सकें। इंस्टीट्यूशनल लीडर्स विल एम टू क्रिएट अ कल्चर ऑफ एक्सीलेंस। ध्यान दीजिएगा, कल्चर ऑफ एक्सीलेंस की बात की जा रही है, उत्कृष्टता की संस्कृति की बात की जा रही है कि सभी जो नेतृत्व करता है वे कल्चर ऑफ एक्सीलेंस या उत्कृष्टता की संस्कृति का निर्माण करेंगे। दैट विल मोटिवेट एंड इंसेंटिवाइज आउटस्टैंडिंग एंड इनोवेटिव टीचिंग, रिसर्च, institutional services and community outreach from faculty members and all the higher educational leaders। तो प्रिय विद्यार्थियों, कहा गया है कि जो नेतृत्व करता होगा और नेतृत्व करता जो है एक उत्कृष्टता की संस्कृति का निर्माण जो है उच्चतर शिक्षण संस्थानों में करेगा, एक जो है कल्चर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण उच्चतर शिक्षण संस्थानों में करेगा, जिससे कि जो संकाय के सदस्य हैं या उच्चतर शिक्षण के संस्थान है वे संस्थान जो है उत्कृष्ट और नॉन-मेसी शिक्षण करने के लिए, अर्थात प्रिय विद्यार्थियों आउटस्टैंडिंग एंड इनोवेटिव टीचिंग करने के लिए, रिसर्च करने के लिए और इंस्टीट्यूशनल सर्विस के लिए और कम्युनिटी आउटरीच अर्थात शोध, संस्थागत और सामुदायिक कार्यों की ओर प्रेरित हो सकें, प्रोत्साहित हो सकें। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की क्लास में, आज की कक्षा में
जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसके अंतर्गत जो भाग 2 है उच्चतर शिक्षा है, हायर एजुकेशन है, उसमें जो विद्यार्थियों मोटिवेटेड, एनर्जाइज्ड एंड कैपेबल फैकल्टी अर्थात प्रेरित, सक्रिय और सक्षम संकाय के बारे में क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं, इसके बारे में हम सभी लोगों ने चर्चा किया प्रिय विद्यार्थियों। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि उच्चतर शिक्षण संस्थानों की सफलता की बात की गई है कि कोई भी उच्चतर शिक्षण संस्थान सफल तभी होगा जब वहां पे कार्यरत जो संकाय के सदस्य हैं उनके अंदर गुणवत्ता होगी, उनमें संलग्नता होगी। तो जो संकाय है, जो फैकल्टी है, जो टीचर्स है, उनके अंदर गुणवत्ता हो, संलग्नता हो, इसको जो है इंश्योर करने के लिए प्रिय विद्यार्थियों जो भर्ती है, जो इनका सिलेक्शन होता है, उस सिलेक्शन के बारे में कुछ कदम या कुछ महत्वपूर्ण सुझाव जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो है सुझाए गए हैं। और साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि जब संकाय के सदस्य जो है या संकाय जो है, जो हमारा परमानेंट जो है फैकल्टी है, जब वह खुश होगा तभी जो है वो अच्छी तरह से शिक्षण और अधिगम का कार्य कर सकेगा, शोध का कार्य कर सकेगा। इसके लिए उनके वेतन भत्तों के स्तरों में पर्याप्त वृद्धि की भी बात कही गई है प्रिय विद्यार्थियों। यह कहा गया है कि जो एकेडमिक पैसा है उसमें प्रतिष्ठा में विभिन्न सुधार किए जाएं। और प्रिय विद्यार्थियों जो शिक्षक हैं उन शिक्षकों का जो है सम्मान जो है, और उसके साथ साथ जो उनका वहाँ पे जो कल्चर, जो इन्वायरमेंट है प्रिय विद्यार्थियों हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, उन इन्वायरमेंट में सुधार करने की बात कही गई है। तो प्रिय विद्यार्थियों कहा गया है कि उच्चतर शिक्षण के संस्थान में सर्वोत्कृष्ट, प्रेरित और सक्षम संकाय के सदस्यों को सुनिश्चित किया जाए। और इसी को सुनिश्चित करने के लिए प्रिय विद्यार्थियों कुछ जो बेसिक फैसिलिटीज होती हैं, जो बेसिक नीड्स होता है प्रिय विद्यार्थियों, उसके बारे में भी कहा गया है कि जो बेसिक फैसिलिटीज होती हैं, जो आवश्यक बुनियादी ढांचे और सुविधाएं होती हैं, उनसे जो है संस्थानों को युक्त किया जाए। और साथ ही साथ जो नवीनतम शैक्षिक प्रौद्योगिकी है प्रिय विद्यार्थियों, उस एजुकेशनल टेक्नोलॉजी या जो लेटेस्ट एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, उससे सभी क्लासरूम या कक्षाओं को भी जो है लैस किया जाए। और साथ ही साथ जो शिक्षण का अतिरिक्त बोझ शिक्षकों के ऊपर है उसको हटाया जाए। इसके लिए उन्होंने कहा कि छात्र और शिक्षक का, स्टूडेंट टीचर्स का जो रेशियो है वो भी अधिकतम जो है 10:1 से लेकर के 20:1 होगा, जिससे कि जो शिक्षक है, जो संकाय है, वे छात्रों के साथ चर्चा करने, शोध करने और विश्वविद्यालयों से जुड़ी अन्य गतिविधियों के लिए उनके पास पर्याप्त समय मिल सके। और साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे एक नई बात कही गई कि जो संकाय के सदस्य हैं उनको जो स्वीकृत फ्रेमवर्क के अंतर्गत पाठ्यपुस्तकों का चयन करने, असाइनमेंट का, आकलन का, इन सब चीज़ों के लिए भी उनको स्वतंत्रता दी जाएगी, जिससे कि इनोवेशन कर सकें, जिससे कि वे नवाचार कर सकें। और साथ साथ यह भी एक नई बात कही गई है कि जो ऐसे शिक्षक, ऐसे टीचर्स, ऐसे संकाय जो उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं उनको उपयुक्त पुरस्कार दिया जाए, पदोन्नत दी जाए, उनको कार्यों की सराहना भी की जाए। उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए प्रिय विद्यार्थियों जो स्वायत्त संस्थान है उन संस्थानों में कहा गया है कि जो सिलेक्शन होगा, जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया होगा, वो स्पष्ट रूप से सिलेक्शन के क्राइटेरिया या मानदंड जो है स्पष्ट रूप से पारदर्शी होने चाहिए, परिभाषित होने चाहिए, और जो सिलेक्शन का बॉडी होना चाहिए पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए। और प्रिय विद्यार्थियों उसके साथ साथ जो है वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया को जारी रखते हुए उसमें कार्यकाल ट्रैक या प्रिय विद्यार्थियों सुटेबल प्रोबेशन के बारे में भी चर्चा किया गया। और उसके बाद प्रिय विद्यार्थियों हम लोगों ने देखा कि कहा गया है कि कोई भी जो संस्थान है वो संस्थान जो है तभी आगे बढ़ सकता है जब वहाँ का जो लीडरशिप पोजीशन या नेतृत्व जो है वो नेतृत्व जो है उत्कृष्ट स्तर का हो। तो उत्कृष्ट स्तर का नेतृत्व कैसे हो सकता है, इसके लिए भी कहा गया है कि उत्कृष्ट स्तर का जो नेतृत्व करता है उनको बनाने के लिए जो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कहा गया है कि ऐसे लोगों को, ऐसे जो हमारे संकाय हैं उनको समय रहते ही पहचान की जाएगी, जिनके अंदर जो है पहली बात तो क्या होनी चाहिए, उनके अंदर हाई एकेडमिक और सर्विस क्रेडेंशियल होना चाहिए, जो हाई एकेडमिक और सर्विस क्रेडेंशियल वाले हैं, और साथ साथ उनके अंदर नेतृत्व और प्रबंध कौशल हो। ऐसे संकायों की पहचान की जाएगी समय रहते ही, और उनको जो है विभिन्न नेतृत्व के पदों से गुजारते हुए प्रशिक्षित किया जाएगा। और विद्यार्थियों अंत में हम लोगों ने देखा कि संस्था के नेतृत्वकर्ता द्वारा ऐसी उत्कृष्टता की संस्कृति का निर्माण किया जाएगा जो कि सभी संकाय सदस्यों और उच्चतर शिक्षण संस्थानों में नेतृत्वकर्ताओं को उत्कृष्ट और नवोन्मेषी शिक्षण, शोध, संस्थागत और सामुदायिक कार्यों की प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे। अर्थात जो इंस्टीट्यूशन का लीडर्स होगा वो जो एक कल्चर ऑफ एक्सीलेंस बनाएगा, कल्चर ऑफ एक्सीलेंस उत्पन्न करेगा उच्चतर शिक्षण संस्थानों में, जिससे कि वहाँ पे कार्य कर रहे या शिक्षक या वहाँ पे सेवा दे रहे शिक्षक, वहाँ पे शिक्षण और शोध कार्य कर रहे शिक्षक और छात्र जो है वे
जो मोटिवेट हो सके, इंसेंटिवाइज हो सकें, जिससे कि वो इनोवेटिव टीचिंग कर सकें, इनोवेटिव रिसर्च कर सकें, इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज में जो है अपना योगदान दे सकें, और साथ ही साथ जो सामुदायिक कार्य होते हैं उन सामुदायिक कार्यों के प्रति भी वे प्रेरित हो सके, प्रोत्साहित हो सके। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ इस वीडियो पे प्रिय विद्यार्थियों आप कमेंट्स करिए। कमेंट्स के द्वारा आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव या कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, उसको आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ जो भी आपके महत्वपूर्ण सुझाव आएंगे उन सुझावों पर अनुपालन करने का भी प्रयास करेंगे। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, रुचि के अनुसार आप अपने कोर्स रिलेटेड वीडियोस को आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर के देख पाएं, प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च करके अपने आवश्यकता के अनुसार विभिन्न टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोस को देख पाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्रिय विद्यार्थियों। और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल का आइकन बना है, घंटी का आकार बना है, यदि लाल है, रेड है, तो उसको प्रेस करिए। उसको प्रेस करने पर कुछ विकल्प आएंगे, उन विकल्पों में से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि जितने भी नए वीडियोज आपके कोर्स से रिलेटेड आएंगे उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा, कोई भी क्लास मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।